मेरी पत्नी ने मुझसे एक दिन कहा, बताओ बच्चे के निर्माण में किसका योगदान ज्यादा है? मैंने कहा दोनों का होता है। तो मैंने मजाक किया, सबसे ज्यादा मेरा है। बोले ठीक है, आप पे योगदान है तो एक काम करो, पकड़ो अपना बेटा और मैं चली ऑफिस। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है वो, हमारे ऋषभ जी की धर्मपत्नी भी मैनेजर है साहब। तो वो ऑफिस चली गई मेरी माता, और वो 6 महीने का बच्चा मेरी गोद में डाल करके चली गई। मैंने भी कह दिया रे जाइए, और मन हो तो मत आना, मैं संभाल लूंगा अपने बच्चे को। वो खेल रहा है, 6 महीने का बच्चा खेल रहा है साहब। मुझे लगा 1 घंटा तो कट गया, और भी कट जाएंगे, आज मेरा झंडा ऊपर होगा। वो बच्चा मुस्कुरा रहा है, मुझे देख रहा है और गोद में खेल रहा है। मुझे लगा ऐसे ही खेलता रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी माताओं मुझे पेट के करीब थोड़ा गरम गरम सा महसूस हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई साहब? तो देखा उस बच्चे ने अपना कार्यक्रम कर दिया। उसके बाद की जो स्थिति पिता को संभालनी होती है मेरी माताओं, और यदि बच्चा रोने लगे, हमारे ऋषभ जी भी मुस्कुरा रहे, हो सकता है घटना घटी हो 1-2 बार इनके साथ। और उस दिन मुझे पता चला वास्तव में बच्चे को पालने में मेरी माताओं ऋषिवर देव दयानंद ने तो प्रथम पाठशाला आपको कह दिया है। जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक जो पाठशाला, जो बेसिक संस्कार शिक्षाएं देती हैं, वो मेरी माताएं देती हैं। लेकिन पिता का भी दर्जा कम नहीं है। दिखा कि होती तकलीफ बच्चे को माँ ही भरती है, माँ ही भरती है। कुछ होना चाहे लाल को, कुछ होना चाहे लाल को, दिन रात डरती है, दिन रात डरती है। माता के साथ पिता भी, माता के साथ पिता भी परेशान होता है। उस घर के सोनों का सभी सामान होता है, उस घर के सोनों का सभी सामान होता है। जिस घर में मात पिता का वो सम्मान होता है, उस घर में सोनों का सभी सामान होता है, उस घर में सोनों का सभी सामान होता है। और कहा अंतिम लाइन, माता पिता के चरणों में मृत शीस झुका ले, मृत शीस झुका ले। एक आंत में गिर बैठ प्रभु का ध्यान लगा ले, ध्यान लगा ले। परताप प्रभु भक्ति से, ओ संदीप प्रभु भक्ति से महान होता है। उस घर में सोनों का सभी सामान होता है, उस घर में सोनों का सभी सामान होता है, उस घर में सोनों का सभी सामान होता है, सभी सामान होता है, सभी सामान होता है, सभी सामान होता है, सभी सामान होता है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, मेरी माताओं खुशियों के, सुखों के वहां सामान होते हैं। जब भी पुत्र की बात आती है, बेटे की बात आती है, और इच्छाओं की बात आती है कि हमारे घर में कैसा पुत्र पैदा हो, तो मेरी माताओं हृदय पटल पर केवल एक ही नाम आता है। और किनका नाम आता है जी? जिसको आप पुत्र के रूप में देखोगे तो उत्तम नजर आएंगे, जिनको आप पति के रूप में देखोगे तो उत्तम पति नजर आएंगे,
जिनको आप मित्र के रूप में देखोगे तो उत्तम मित्र नजर आएंगे, और जिनको आप भाई के रूप में देखोगे तो उत्तम कौन है? कौन है? ना जी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ओहो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। किसी भी रिश्ते में देखोगे तो उत्तम ही नजर आते हैं। अरे मेरी माताओं, जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तो क्रोधित हो जाता है कौन? छोटा भाई क्रोधित हो गया, लक्ष्मण। और लक्ष्मण ने अपने भैया से कहा, भैया ये जो आप धनुष बाण लटकाए घूम रहे हो, उतार करके फेंक दीजिए। अरे आप तो इस संसार में अत्याचार को मिटाने के लिए जाने जाते हो, अंधकार का नाश करने के लिए जाने जाते हो, पापियों को मिटाने के लिए जाने जाते हो, तो असली पाप तो आपके साथ में इस अयोध्या में ही हो गया है, और करने वाले दूसरे नहीं है, एक माँ है और दूसरी तरफ पिता है। ये धनुष बाण उठाओ, चलाते क्यों नहीं? अपना अधिकार क्यों नहीं लेते? अच्छा बताओ पश्चिम बिहार वालों, अगर ये स्थिति आज की संतान के सामने हो जाती तो वो लोग माता पिता को ले जा करके कोर्ट कचहरी में खड़े कर देते, नहीं कर देते? कर देते ना। आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण की इस बात को सुन करके श्री राम ने क्या उत्तर दिया होगा। दीवाने हो जाओगे श्री राम के जो उत्तर दिया है मेरी माताओं। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण किसको मारूं? अरे किसे मारूं? उस मां को मार दूं क्या? उस मां कैकेयी को मार दूं? अरे रात्रि में सोते समय जिसका स्वप्न देख करके, जिसके पास में जाकर के मैं सोया हूं, उस मां को मार दूं या उस पिता को मार दूं? अरे जिसने दहाड़ी के सफेद बाल को देख करके ये निर्णय ले लिया था कि अब ये राज्य मेरा नहीं है, राम को सौंप दो, क्या मैं उस पिता को मार दूं और या उस भरत को मार दूं? अरे पाप भी जिसकी सीमा के बाहर खड़ा होकर के प्रणाम कर लेता हो, क्या मैं उस महात्मा भरत को मार दूं? बताओ लक्ष्मण, मैं इन तीनों में से किसको मार करके अपना अधिकार लूं? कितनी बड़ी बात मेरी माता श्री राम कह रहे हैं। और वास्तव में अगर ये समर्पण यदि देखने को मिलता है तो केवल भगवान श्री राम के अंदर ही देखने को मिलता है मेरी माताओं। जब राज्य मिला तो चेहरे पर कोई खुशी नहीं, जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तब भी चेहरे पर कोई दुख के भाव नहीं थे। जो हर एक स्थिति में एक जैसा रहता हो उसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जाता है, जो हर एक स्थिति में एक जैसा रहता हो। लेकिन आज की तरह नहीं मेरी माताओं, जो केवल दिखाने के लिए ही बच्चे माता पिता की सेवा कर रहे हैं। और आपको यदि लगता होगा कि हम तो बहुत बड़ी सर्विस में थे, हमारी पेंशन आ रही होगी इसलिए हमारी बुढ़ापे में सेवा हो जाएगी, तो याद रखना इस दुनिया के अंदर जितने भी वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, उस वृद्धाश्रम के अंदर किसी गरीब के माता पिता आपको नहीं मिलेंगे। वहां जितने भी हैं सबके सब अमीर के माता पिता मिलेंगे मेरी माताओं। सोचिएगा हम किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये कमी किसकी है? ये कमी केवल बच्चों की है या माता पिता की भी है? बहुत सुंदर सच्चाई को स्वीकार आपने। कितना समय बाकी है? मुझे तो आप लोगों से ज्यादा जल्दी है। मेरी पत्नी इंतजार कर रही है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बताओ कब खत्म कर दूं? अभी कर दूं? 10:30 तक बोला था तो भाई समाप्त हो गया है। ना अभी तो विषय मेरा 2.5-3 घंटे का। दरअसल मुझे कथाएं करने की आदत है, तो 4-4 घंटे बोलते हैं तो 1-8 घंटे का पता नहीं चलता कब गया। इस विषय को मैं यही विराम करता हूँ। अच्छा विषय था बहुत, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी से आप यदि कुछ भी थोड़ा सा भी सीख लेंगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा। अब मैं उन माताओं से माफी मांगना चाहता हूँ